हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी को। सभी के पास प्रॉपर आवाज आ रही है मेरी? यस बच्चों, बताओ मेरे को। हाँ वेरी गुड बेटा, सभी बच्चों के पास प्रॉपर आवाज आ रही है बच्चों, ठीक है। हाँ तो चैप्टर नंबर हम 5 स्टार्ट कर रहे थे बच्चों, जिसका नाम था एसिड बेस एंड सोल्ट। ठीक है बच्चों, हमने एसिड की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, हमने बेस की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, हमने सोल्ट की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। ठीक है बच्चों, एसिड क्या होते हैं पहले बच्चों? एसिड आर सोल्ड इन टेस्ट एंड द pH ऑफ एसिड आर लेस देन 7। ठीक है, एंड एसिड कन्वर्ट ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। ब्लू को किस में कन्वर्ट करते हैं प्यारे बच्चों? रेड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, हाँ उसके बाद हमने बेस पढ़ा था। बेस कैसा होते हैं बच्चों? बेस आर बिटर इन टेस्ट। बेस का जो टेस्ट होता है कैसा होता है प्यारे बच्चों? बिटर होता है। एंड बेस कन्वर्ट रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। रेड को किस में कन्वर्ट करते हैं प्यारे बच्चों? ब्लू के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने सोल्ट पढ़ा था बच्चों। सोल्ट के अंदर हमने बताया कि सोल्ट के अंदर नो चेंज, ना तो वो एसिड को मतलब ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं होता है प्यारे बच्चों। हाँ वो ब्लू को मतलब ब्लू को जब हम सोल्ट सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं तो बच्चों उसके अंदर नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता है। उसी प्रकार यदि हम ब्लू को यदि उसके अंदर डिप करते हैं तो उसके ऊपर भी कोई चेंज नहीं आता है, मतलब देयर इज नो चेंज बिकॉज़ सोल्ट इज न्यूट्रल। ठीक है, एंड द pH ऑफ सोल्ट इज 7। ठीक है बच्चों, आज हम देखते हैं बच्चों उसके अलावा जैसे लिटमस पेपर होता है, उसके बाद इंडिकेटर होते हैं। इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं जो एसिड बेस के द्वारा आइडेंटिफाई करवा सकते हैं? जैसे लिटमस पेपर भी एक इंडिकेटर होता है, फिनोक्सिलिन भी एक इंडिकेटर होता है, मिथाइल ऑरेंज भी एक क्या होता है? इंडिकेटर होता है। ठीक है, जो मतलब हर किसी चीज को हम चख नहीं सकते, कुछ चीज पॉइजनस होती है। ठीक है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भाई ये चीज एसिड है या बेस है, तो बच्चों उसके लिए हम क्या करते हैं? हम इंडिकेटर का यूज करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंडिकेटर्स। ठीक है, इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स का मतलब इंडिकेट करते हैं कि भाई ये चीज एसिड है और ये बेस है। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, हाँ बच्चों हमारा अगला हेडिंग है इंडिकेटर्स। क्या है प्यारे बच्चों? इंडिकेटर्स। क्लास है आपकी प्यारे बच्चों 7th क्लास है और सब्जेक्ट आपका साइंस है। ठीक है, और चैप्टर नंबर बच्चों आपका चल रहा है चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है प्यारे बच्चों एसिड बेस एंड सोल्ट। ठीक है बच्चों, एसिड बेस एंड सोल्ट। अब प्यारे बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है, हिंट है आज का इंडिकेटर्स। ठीक है बच्चों, इंडिकेटर्स का मतलब वो हमें आइडेंटिफाई करके बताते हैं कि ये चीज एसिड है या ये चीज बेस है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं बच्चों। डेफिनेशन लिखते हैं इसमें, इंडिकेटर्स आर द सबस्टेंस, इंडिकेटर्स आर द सबस्टेंस indicators are the substance that used, इसमें लिखा हमने indicators are the substance that used to test the acidic or basic
नेचर ऑफ सबस्टेंस, बेसिक नेचर ऑफ ए सबस्टेंस। ठीक है बच्चों, कोई भी सबस्टेंस होता है उसकी नेचर को इंडिकेट करता है कि भाई वो एसिड है या बेस है। ठीक है, मतलब उनके ऊपर क्या चेंज होता है, उनका कलर कैसा होता है। जैसे मैंने बताया पहले बच्चों, जैसे लिटमस पेपर है वो भी एक इंडिकेटर का काम करता है। जैसे हमने ब्लू एसिड के अंदर ब्लू को डिप किया तो रेड हो गया, बेस के अंदर रेड को डिप किया तो ब्लू हो गया। ठीक है, तो वो हमें आइडेंटिफाई करवाते हैं कि भाई हाँ, यदि हम ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डिप करेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। और कलर कैसा आएगा प्यारे बच्चों, रेड आएगा। और ये भी पता है कि हमें जब बेसिक सॉल्यूशन के अंदर जब रेड लिटमस पेपर डिप करेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा प्यारे बच्चों, ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये डेफिनेशन आप याद रख लेना। इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंस that are used to test the acidic और basic nature of a substance। ठीक है, सबस्टेंस की एसिडिक और बेसिक नेचर के बारे में हमें बताता है। ठीक है बच्चों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद इसमें मैं एग्जांपल्स लिखता हूं। जैसे इसमें लिटमस है, टर्मरिक है, चाइना रोज है। ठीक है, तो यहाँ पे दो प्रकार के इंडिकेटर्स हैं बच्चों, ध्यान रखना। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स ऐसे लिखना, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। एक तो बच्चों हम लेबोरेटरी के अंदर प्राप्त करते हैं और एक नेचर के अंदर प्राप्त करते हैं। एक तो यहाँ पे लिखते हैं नेचुरल और एक होते हैं पहले बच्चों आर्टिफिशियल। ठीक है बच्चों, आर्टिफिशियल नेचुरल इंडिकेटर, एक तो होते हैं पहले बच्चों नेचुरल इंडिकेटर्स और यहाँ पर लिखा मैंने इंडिकेटर्स। ठीक है, इंडिकेटर्स। ठीक है बच्चों, इंडिकेटर्स क्लासिफाइड इनटू कैटेगरीज, नेचुरल इंडिकेटर और दूसरा है प्यारे बच्चों आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। लिख देना नेचुरल इंडिकेटर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, लिख देना बच्चों यहाँ पे these indicators obtained from nature। ठीक है बच्चों, नेचर से प्राप्त करते हैं। और यहाँ पे प्यारे बच्चों यहाँ पे लिख देना these indicators are obtained from laboratory। ठीक है, यहाँ पे देखो बच्चों इसके एग्जांपल हैं लिटमस पेपर, टर्मरिक, चाइना रोज, बीटल्स, चाइना रोज बीटल्स। ठीक है, उसके बाद बच्चों इसमें आ गया आपका एग्जांपल फिनोल्फ्थालीन, उसके बाद बच्चों एक आ गया मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। कि बच्चों ये इसके लिए नहीं सही करना, PETALS पेटल्स। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज हो गया और फिनोल्फ्थालीन।
बच्चों यहाँ पे एल ओ लगा लेना, ठीक है, बीच में एल लगा लेना, PHENOL PTHALIN, फिनोप्थलीन, फिनोप्थलीन हो गया और मिथाइल ऑरेंज हो गया। ठीक है बच्चों, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। हाँ बच्चों, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया प्यारे बच्चों? यस, निवेदिता सिंह, सामने देखो प्यारे बच्चों। और ये कुछ बच्चे अपने वीडियो विजुअल नहीं करते हैं, बेटा विजुअल करें अपना वीडियो। हाँ बच्चों, देखो दोबारा से इधर। तो सबसे पहले हमने इंडिकेटर की डेफिनेशन देखी बच्चों। इसमें इंडिकेटर्स आर द सबस्टेंस दैट यूज्ड टू टेस्ट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ ए सबस्टेंस। मतलब कोई भी सबस्टेंस होता है, उसकी एसिडिक और बेसिक नेचर को शो करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए हम जिस चीज का यूज करते हैं प्यारे बच्चों, वो इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स के अंदर हमने देखे प्यारे बच्चों, नेचुरल इंडिकेटर्स और आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं बच्चों, वो हम प्राप्त करते हैं नेचर से, ठीक है, प्रकृति से, मतलब पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं। जबकि जो आर्टिफिशियल है ना बच्चों, उनको हम लेबोरेटरी के अंदर बनाते हैं, ठीक है, उनको हम प्लांट टू प्लांट से नहीं तैयार कर सकते, उनको केमिकल की सहायता से लेबोरेटरी के अंदर तैयार करते हैं। इसके अंदर जो प्यारे बच्चों लिटमस पेपर हो गया, टर्मरिक हो गया, हल्दी जो होती है, ठीक है, हल्दी कई बार क्या होता है प्यारे बच्चों, जब हम कुछ भी एक प्रकार से साग सब्जी होती है वो खाते हैं, ठीक है, तो गिर जाता है, और जब उसको साबुन से धोते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, रेड रेड कलर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये टर्मरिक हो गया, चाइना रोज हो गया, चाइना रोज के पीटल्स होते हैं, जो उसके फ्लावर्स होते हैं ना वो। उसके बाद प्यारे बच्चों इधर देखो, एक फिनोप्थलीन होता है, ठीक है, फिनोप्थलीन एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर होता है, और एक मिथाइल ऑरेंज होता है, ठीक है, जिसको हम लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर करते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ, अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों आगे हम ऐसे एसिड्स के बारे में पता करेंगे प्यारे बच्चों, जो हमें दिल से प्राप्त होते हैं, ठीक है बच्चों। मैं इसको साफ करता हूँ। हाँ बच्चों, मैं अब बात करता हूँ एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड, ठीक है, एसिड बेस एंड सोल्ट था हमारे चैप्टर का नाम। अब बच्चों यहाँ पे हम बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ एसिड, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हम बात करते हैं नेम ऑफ एसिड। इसके अंदर दो चीजें लिखेंगे बच्चों, नेम ऑफ एसिड, एसिड का नाम क्या है और वो कहां से मिलता है, कहां से प्राप्त होता है, ठीक है बच्चों। एंड दूसरा है इसके अंदर फाउंटेन, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं विनेगर का, विनेगर जिसमें होता है एसिटिक एसिड, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड बच्चों हमें मिलता है विनेगर से, ठीक है बच्चों। एसिटिक एसिड हमें मिलता है विनेगर से। दूसरा हम बात करते हैं बच्चों सिट्रिक एसिड।
सिट्रिक एसिड बच्चों हमें प्राप्त होता है लेमन से, ठीक है। उसके बाद बच्चों तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड बच्चों हमें प्राप्त होता है टैमारिन से। किससे प्राप्त होता है प्यारे बच्चों? टैमारिन से प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों हम बात करते हैं ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड प्यारे बच्चों हम स्पाइनिज पालक से प्राप्त करते हैं, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों एक होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड प्यारे बच्चों हम आंट और हनी बी स्टिंग, हनी बी स्टिंग, चींटी का डंक होता है या मधुमक्खी का डंक होता है, उसमें प्यारे बच्चों में फॉर्मिक एसिड प्राप्त होता है, ठीक है। और देखते हैं और कौन सा एसिड है प्यारे बच्चों। उसके बाद है आपका लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड प्यारे बच्चों दही में होता है, कर्ड में होता है, ठीक है। उसके बाद होता है एस्कोर्बिक एसिड। और प्यारे बच्चों एस्कोर्बिक एसिड हमें प्राप्त होता है अम्ला, जैसे आंवला होता है ना, अम्ला एंड सिट्रस फ्रूट एंड सिट्रस, जो खट्टे फल होते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद ये सब चीजें हैं, ऑक्जेलिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, टार्टरिक एसिड हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ एसिड के नाम हैं प्यारे बच्चों जो हमें प्लांट से या एनिमल से प्राप्त होते हैं, ठीक है बच्चों। देखो इनको एक बार दोबारा से, हाँ बच्चों सभी को साफ दिख रहा है बिल्कुल? यस बच्चों, हेलो एवरीवन। हाँ सभी को साफ दिख रहा है। देखो बच्चों एक बार दोबारा से देखो आप। सबसे पहले हमने बात की एसिटिक एसिड ऑब्टेन फ्रॉम विनेगर। विनेगर कोई चीज होती है उससे हम प्राप्त करते हैं, ठीक है। विनेगर से हम क्या प्राप्त करते हैं प्यारे बच्चों? एसिटिक एसिड। सिट्रिक एसिड ऑब्टेन फ्रॉम लेमन, जो नींबू होता है उसमें कौन सा एसिड होता है प्यारे बच्चों? सिट्रिक एसिड होता है। उसके बाद टार्टरिक एसिड की बात करते हैं। टार्टरिक एसिड किसमें होता है? टैमारिन, मतलब इमली जो होती है ना बच्चों, टैमरिंड जो होती है, इमली के अंदर हम प्राप्त करते हैं टार्टरिक एसिड। एक होता है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड बच्चों प्राप्त करते हैं हम पालक से, स्पिनच होती है उससे प्राप्त करते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड हम प्राप्त करते हैं पहले बच्चों एंड, मतलब जो चींटी होती है, कई बार जब चींटी हमें डंक मार देती है या मधुमक्खी जब डंक मार देती है तो हमारे एक प्रकार से जलन होती है, दर्द होता है। क्यों होता है बच्चों? उसके अंदर एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है पहले बच्चों? फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या तो एविलेक्सोन लेते हैं, क्या उसके ऊपर लोहे की कुछ चीज रगड़ते हैं, या हम वहां पे बेकिंग पाउडर होता है, जो मीठा सोडा होता है, बेकिंग सोडा होता है, वो लगा लेते हैं, तो हमें या साबुन लगा लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये एसिड है और एसिड की जब बेस से रिएक्शन करते हैं तो वो न्यूट्रल हो जाता है और हमें रिलीफ होता है, ठीक है बच्चों। तो फॉर्मिक एसिड प्राप्त करते हैं पहले बच्चों आंट और जो हनी बी होता है उसके स्टिंग से, उसके डंक से। लैक्टिक एसिड बच्चों प्राप्त करते हैं हम दही से। और जो एस्कोर्बिक एसिड, और एस्कोर्बिक एसिड के अंदर प्यारे बच्चों क्या होता है? विटामिन सी होता है, लिख लेना विटामिन सी, विटामिन सी, ठीक है। और विटामिन सी सबसे ज्यादा अम्ला होता है, खट्टे जितने भी खट्टे फल होते हैं, सिट्रस फ्रूट होते हैं, उसके अंदर हम क्या प्राप्त करते हैं? एस्कोर्बिक एसिड। और जो विटामिन सी होता है वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी होती है। हमारा जो इम्यून सिस्टम क्या होता है प्यारे बच्चों? मजबूत होता है, ठीक है।
विटामिन सी से हमारा जो इम्यून सिस्टम है प्यारे बच्चों वो मजबूत होता है, ठीक है, हम हेल्दी रहते हैं, इसलिए हमें विटामिन सी का ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए। तो ये कुछ एसिड थे जो हम प्लांट से या एनिमल से प्राप्त करते हैं, ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले आप इसका। उसके बाद हम बात करते हैं बेस की। बेटा वीडियो सब दिख रहा है, बिल्कुल क्लीन आ रहा है, तो चेक कर रहे हैं बच्चों, ये ऐसे थोड़ी जा रहा है वहां पे। सभी बच्चों को अच्छा दिख रहा है? नवल किशोर को कुछ दिक्कत आ रही है? नवल किशोर की वीडियो प्रॉब्लम हो सकती है, इंटरनेट प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ बच्चों, अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों एग्जांपल्स ऑफ बेस। किसकी बात करते हैं प्यारे बच्चों? एग्जांपल्स ऑफ बेस। आवाज कहां से आ रही है? हाँ बच्चों, अब हम बात करते हैं पहले बच्चों बेस की एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ बेस। एग्जांपल्स ऑफ बेस। देखो बच्चों, यहाँ पे हम बात करते हैं नेम ऑफ बेस, और यहाँ पे बात करते हैं बच्चों किस में होता है? फाउंड इन। सबसे पहले बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सबसे पहला है कैल्शियम। इसको प्राप्त करते हैं प्यारे बच्चों लाइव वाटर, जो चूने का पानी होता है ना प्यारे बच्चों, उससे प्राप्त करते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है प्यारे बच्चों अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये प्राप्त करते हैं प्यारे बच्चों विंडो क्लीनर से, जो विंडो साफ करने का आता है ना, विंडो क्लीनर से, ठीक है बच्चों। तीसरे नंबर पे आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये बच्चों हम प्राप्त करते हैं साबुन से, सोप जो होता है इससे प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो जो नहाने का साबुन होता है उसमें होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कपड़े धोने का साबुन होता है उसमें होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है बच्चों। उसके बाद फोर्थ नंबर पे है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। प्यारे बच्चों ये होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। किसी के पेट में दर्द होता है, एसिडिटी बनती है, तो डॉक्टर क्या लिखता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एंटासिड का काम करता है वो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और इसको बोलते हैं पहले बच्चों एंटासिड।
एंटा एसिड का काम करता है। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। यस बच्चों, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? हेलो एवरीवन, अरे स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ बच्चों देखो एक बार दोबारा से। तो एग्जांपल ऑफ बेस, बेटा बेस का मतलब होता है जिसकी पीएच 7 से ज्यादा हो, ठीक है, और जिसका स्वाद कैसा हो बच्चों? बीटर हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ बेस की। तो यहाँ पे नेम ऑफ बेस और फाउंड कहाँ पे वो पाया जाता है? तो सबसे पहले कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, ये होता है पहले बच्चों लाइम वाटर, जो चूने का पानी होता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये बच्चों होता है विंडो क्लीनर के अंदर, ठीक है। उसके बाद पहले बच्चों सोडियम का जो हाइड्रोक्साइड होता है वो कपड़े धोने के साबुन में होता है, और जो पोटेशियम का जो हाइड्रोक्साइड होता है बच्चों वो नहाने के साबुन में होता है, ध्यान रखना। उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है पहले बच्चों, वो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला होता है MgOH2, ठीक है बच्चों, MgOH2। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है पहले बच्चों CaOH2। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है बच्चों NH4OH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है बच्चों NaOH, और इसका फॉर्मूला होता है बच्चों KOH, और इसका फॉर्मूला होता है बच्चों वही होता है MgOH2, MgOH2, ठीक है बच्चों। ये इनके क्या है फॉर्मूले, लिख लेना आप इनको। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का MgOH2, ठीक है बच्चों। ये क्या है इनके दीज आर द केमिकल फॉर्मूला ऑफ दीज एग्जांपल्स, ठीक है बच्चों। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें। हाँ बच्चों, सभी ने ले लिया क्या इसका स्क्रीनशॉट? यस एवरीवन। तो आज जो हमने पढ़ा उसका हम रिवीजन करते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा है आज की क्लास के अंदर, ठीक है बच्चों। आज की क्लास के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है उसका हम रिवीजन करते हैं, देखिए। और सभी को ये चीजें याद करनी है, ठीक है, अपने होमवर्क के अंदर मेंशन करनी है, ठीक है बच्चों। हाँ देखो आप, हाँ बच्चों, सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखी थी बच्चों इंडिकेटर्स की। किसकी डेफिनेशन देखी पहले बच्चों? इंडिकेटर्स की, इंडिकेटर्स की, ठीक है बच्चों। और इंडिकेटर्स की हमने डेफिनेशन देखी, उसके बाद उसके टाइप्स देखे हमने बच्चों। टाइप्स के अंदर हमने देखे, क्या देखे बच्चों? एक तो हमने देखा नेचुरल इंडिकेटर, और एक देखा बच्चों हमने आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स के अंदर हमने बच्चों एग्जांपल्स देखे, क्या क्या देखे थे हमने? बताओ एग्जांपल्स क्या क्या देखे थे? एक तो हमने देखा था पहले बच्चों लिटमस पेपर, बोलो। उसके बाद हमने देखा था टर्मरिक,
उसके बाद हमने देखा था चाइना रोज, पीटर्स। ठीक है बच्चों, चाइना रोज की पीटर्स। उसके बाद पहले बच्चों हमने आर्टिफिशियल में क्या देखा था बच्चों, देखो इधर आर्टिफिशियल के अंदर हमने देखा था बच्चों, एक तो देखा था हमने फिनोक्सिलिन, एक बच्चों हमने देखा था मिथाइल ऑरेंज, ये आपको एग्जांपल से याद करना है। ठीक है बच्चों, फिनोक्सिलिन एंड मिथाइल ऑरेंज इज आर्टिफिशियल इंडिकेटर। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों हमने बात की थी एग्जांपल्स ऑफ बेस, एग्जांपल्स ऑफ एसिड की। ठीक है बच्चों, क्या क्या देखा था हमने, एग्जांपल ऑफ एसिड। ठीक है बच्चों, एक तो हमने देखा था एसिटिक एसिड, एक देखा था हमने बच्चों टार्ट्रिक एसिड, एक देखा था बच्चों हमने सिट्रिक एसिड, एक देखा था बच्चों हमने ऑक्सैलिक एसिड, एक देखा था बच्चों हमने, क्या देखा था बताओ मेरे को। यस बच्चों, सिट्रिक एसिड, एक एस्कॉर्बिक एसिड देखा था। ठीक है, एक हमने देखा था पहले बच्चों आणविक स्टिंग में कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड। ठीक है बच्चों, ये कुछ हमने एग्जांपल्स देखे थे जो एसिड के थे। एसिटिक एसिड किससे प्राप्त हो रहा था बच्चों, विनेगर से। टार्ट्रिक एसिड बच्चों टैमारिन से। उसके बाद सिट्रिक एसिड पहले बच्चों लेमन से। उसके बाद ऑक्सैलिक एसिड पालक से। उसके बाद एस्कॉर्बिक एसिड बच्चों हमने देखा था आंवला और सिट्रस फ्रूट के अंदर, और जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है उसके अंदर विटामिन सी होता है पहले बच्चों। फॉर्मिक एसिड किससे प्राप्त किया था हमने, आंट और हनी बी स्टिंग से। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमने बेस के भी देखे थे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये किनसे प्राप्त करते हैं, ये सारी चीजें हमने आज की क्लास के अंदर देखी है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम कल नया कुछ स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं। ठीक है बच्चों, आप इसका एक बार दोबारा से स्क्रीनशॉट ले लेना, हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।